हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका नवी स्टडी ग्रुप में। तो गाइस देखो, लास्ट क्लास में हमने आपका क्षेत्रमिति स्टार्ट किया था और क्षेत्रमिति में हमने क्या किया था, आपका वर्ग जो है वर्ग हमने कर लिया था कंप्लीट, स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके 9 क्वेश्चन भी करा दिए थे। उसकी 2 क्लास हमने ली है, एक में 5 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन, और उसको हमने कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, आज जो करेंगे, आज आयत करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे। रेक्टेंगल के हम फॉर्मूले देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज है इसकी वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप देखो कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वे समांतर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक, जैसे ये भुजा जो है वो इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब समान दूरी पे होंगी। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक जो कोण है, हर एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। हर एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। विकर्ण बराबर होते हैं। जो विकर्ण है आपके, ये वाले विकर्ण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को बराबर दूरी पर क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। ठीक, तो ये आपको इसके बारे में पता लग गया कि आयत होता क्या है, रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले में देखो क्या है, तो फॉर्मूले में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा एरिया। एरिया जो होता है इसका, एरिया क्या होता है, देखो एरिया होता है आपका L इंटू बी। एल क्या है, एल आपकी होती है लंबाई और बी होती है चौड़ाई, यानी कि ये एल है और ये बी है। ठीक है, ये भी बी होगी और ये एल होगी, यानी कि ये दोनों आमने सामने की क्या हो गई, लंबाई, और जो आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया, आमने सामने की भुजा होती है बराबर। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, एल इंटू बी कर देंगे, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कोष्ठ में एल प्लस बी, 2 कोष्ठ में एल प्लस बी। ठीक है, 2 कैसे, देखो एक बी यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे, तो कितनी हो गई, 2 बी। यहाँ पे एक एल यहाँ पे, तो क्या हो गया, 2 एल। तो 2 आपका क्या आ गया बाहर, और एल और बी को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो आपका यहां से आ जाएगा परिमाप, यहां से आपका आ जाएगा परिमाप। ठीक है, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होगा हमारा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, विकर्ण देखो कैसे, आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल टाइप में, इस तरह से विकर्ण का ये एक पार्ट बन रहा है ट्रायंगल टाइप में। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक, तो अगर हम देखें, आपने अगर ये पढ़ा होगा, तो ये हमारा क्या होता है, लंब, ये होता लंब। ठीक है, ये होता आधार। ठीक, और ये होता कर्ण, ये होता है कर्ण। तो हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो कर्ण, खाली कर्ण निकालनी हो, स्क्वायर हटा दो, कर्ण निकालनी हो तो अंडर रूट में क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, यानी कि ये आपका, ये बेस हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तीनों ये हो गए। हिंदी में आपको कर्ण, लंब और आधार ये याद रखना है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से ये आपका निकल जाएगा, यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो अब देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे, और आयत का देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की एक भुजा दी हुई है 8 मीटर, और विकर्ण दिया हुआ है आपका 17 मीटर। ठीक है, तो मैदान का क्या आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो एक मैदान है ये, ठीक है, आयताकार मैदान है। ठीक, इसकी एक भुजा आपको दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आपका क्या विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ विकर्ण, ये विकर्ण दिया हुआ कितना, 17, विकर्ण क्या दिया हुआ 17 मीटर। ठीक है, ये 8 दिया और ये 17 मीटर दिया। ठीक, तो अगर हम देखें कि भाई 17 का क्या देखेंगे, 17 का स्क्वायर, 17 का क्या करेंगे हम, देखो कैसे निकालेंगे इसको, हमें ये वाले दोनों दी हुई है, हमें इस भुजा का नहीं पता, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था क्या, देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा पता, ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे भाई, ये वाली भुजा यानी कि 17 का स्क्वायर
इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अंडर रूट हटा दो अभी, 8 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया एल का स्क्वायर, और हमें क्या करना है, एल निकालना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 हो जाता है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, या एल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा, 225। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से 15, कितना आ जाएगा 15 मीटर। एल 15 मीटर आ गया, यानी कि ये वाली भुजा आपकी आ गई 15 मीटर। ठीक है, हमें बताना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ठीक है, एल हमारा 15 है, एल कितना है 15, एल 15 है, बी 8 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपका 120 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो अच्छे से समझना। देखो क्या है, आपको दिया हुआ 125 मीटर इंटू 81 मीटर के एक आयताकार, ठीक है, के आयत के एक आयताकार क्षेत्र के बदले कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। देखो मान लो ये कोई एक क्षेत्र है आयताकार, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 225 मीटर इंटू 81 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरे को इसकी बजाय क्या लेना है, वर्गाकार क्षेत्र लेना है। तो इसकी हमारी जो भुजा होगी ए होगी वो क्या होगी, तो आप देखो इतने ही सेम क्षेत्रफल का वर्गाकार लेना चाह रहा है, तो क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा 225 इंटू 81 मीटर होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहां से देखो आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 225 इंटू 81। ठीक है, या a इज इक्वल टू 225 किसका वर्ग होता है, तो आप देखोगे इसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट करेंगे। तो ये अगर स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 225 इंटू में 81 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 15 का हो गया, और ये आपका हो गया 9 का। कितने का हो गया 9 का। तो a कितनी आ जाएगी हमारी, तो a आ जाएगी 15 निमा कितने होते हैं 135 मीटर। तो हमारी a की जो लंबाई आ जाएगी, इसकी a की लंबाई आ जाएगी 135 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लो, देखो करना कुछ नहीं है, ये क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर ये वाला क्षेत्रफल हो गया जो दिया हुआ है। तो यहां से हमने ए निकाल लिया, ए निकालने के बाद में आपका 135 आ गया, 135 ही हमें बताना था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक आयताकार भूमि खंड का क्षेत्रफल कितना 320 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप देखो कि हमें एक क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या दिया है क्षेत्रफल, यानी कि ये हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में। ठीक, और हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि एक भुजा 16 है, तो दूसरी भुजा हमें बतानी है, जो हमें दूसरी भुजा नहीं पता। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मान लो ये हमें 16 मीटर दी हुई है एक भुजा, दूसरी हमें नहीं पता। तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी होता है। तो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ 320 इज इक्वल टू L हमें पता करना, B हमें 16 दिया है। ठीक है, तो L कितना आ जाएगा, भाई 16 से इसको काटेंगे, 16 दूनी 32, 20, तो L कितना आ गया 20 मीटर आ गया। L की लंबाई ये आ गई आपकी 20 मीटर। ठीक है, हमें बताना अब परिमाप। देखो पेरीमीटर बताना है, परिमाप बताना है। ठीक, परिमाप क्या होता है हमारा 2 कोष्ठ में L प्लस बी होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 कोष्ठ में L कितना था 20 प्लस बी कितना है, बी आपको दिया हुआ था 16। ठीक है, 2 इंटू
कितना हो गया 16 और 20 कितना हो गया 36। 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72 मीटर आ जाएगा। 72 मीटर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखो कैसे करना है, बड़े अच्छे से समझना। दिया हुआ है आपको एक आयत की लंबाई चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्या कह रहा है, एक आपका क्या है रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मान लो ये x है, तो जो लंबाई है इसकी 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, तो इसकी 2 गुनी 2x हो जाएगी। ठीक है, हमें दिया हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा भाई, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 288। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी आपकी 2x है इंटू चौड़ाई है x, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ठीक है ना, 2 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 144 बार। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 144 हो जाएगा रूट में, और 144 का रूट कितना आता है तो आप कहोगे 12 आता है। कितना आता है 12, 12 बारी में कितना हो से 144, तो ये कितनी आ गई 12 और ये कितनी आ गई 12 दूनी कितने हो गए 24। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ गई 24 और चौड़ाई आ गई 12। 24 और 12 ऑप्शन वाला देखो कौन सा है आपका सी आपका ऑप्शन है 24 और 12 का। तो इस तरह से करना था, अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको दिया है एक आयताकार लौन की भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। विकर्ण की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। देखो क्या कह रहा है वो, ये आपका एक आयताकार लौन है। ठीक है, वो कह रहा है कि इनकी जो भुजाएं उनका रेशो 3:4, यानी कि इसको मान लो 3a है, ये 4a है। ठीक है, ये 3a है 4a है, तो विकर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 4 चौक 16, 3 3 9 कितना होगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5a आपका आ जाएगा विकर्ण। ठीक, अब हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई 4a इंटू चौड़ाई 3a इज इक्वल टू आपका 1200 है। ठीक है, तो यहां से 4 तिया कितने हो गए 12, 4 तिया हो गए 12, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। ठीक, 1200 से 12 कट गया एक बार, ये कितना हो गया 100, और 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट करेंगे हम 10, 100 का रूट होता है 10, तो 10 मीटर आपका आ गया ए। 10 मीटर क्या आ गया ए। हमें क्या बताना विकर्ण, विकर्ण हमें दिया हुआ 5a, विकर्ण क्या दिया हुआ है, विकर्ण आपका दिया 5a, विकर्ण हमने यहाँ 5a निकाला, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ए कितना 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 50 मीटर। 50 मीटर आपका विकर्ण आ जाएगा, कौन सा मीटर, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये खाली मीटर में होगा। ठीक है, 50 मीटर आपका आ जाएगा विकर्ण, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो कितने आसानी से आपने ये निकाल लिया, कितना इजी था। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भाई अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से स्टडी करते रहें। बाय बाय।